अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्र हैं, 2026 की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में आते हैं और जिनसे पास होना लगभग 100% पक्का होता है। ये क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से हैं। हर क्वेश्चन को प्रसाद और सरल शब्द से लिखा गया है। और कक्षा 10 का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपका इसको आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट में यस लिखकर जरूर भेजिएगा। तो पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और प्रदूषण कम होता है और मानव सहित सभी जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है और संसाधनों का सही उपयोग भविष्य के लिए, पीढ़ियों के लिए जरूरी है। आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडी विभाजन क्या है। द्विखंडी विभाजन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव दो समान जीवों में विभाजित हो जाता है या अबीमा और पैरामीशियम जैसे सरल जीवों में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है। शरीर में होने वाले चयापचय क्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। मनुष्य में गुर्दे प्रमुख उत्सर्जन अंग है। आपका अगला प्रश्न है, एथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पुश करके खुद आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको पहले से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको एथेनॉल के दो उपयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तब यह औषधि और सैनिटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त यह औद्योगिक विलायक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, क्षार क्या है। वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और साबुन के साथ जैसे महसूस होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संरक्षण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। धातुओं का वायु जल रासायनिक के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होना संरक्षण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना संरक्षण का प्रमुख उदाहरण है, जिससे धातु की मजबूती कम हो जाती है। आपका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन हर साल आता है और अब की बार भी 100% आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत फ्यूज जूल के ऊष्मा नियम पर आधारित होता है। अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का एक उपयोग लिखिए। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। यह दूर की वस्तु से आने वाली प्रमुख किरणों को फैलकर नेत्र लेंस पर सही स्थान पर फोकस कराने में सहायता करता है। आपका अगला प्रश्न है, जूल का ऊष्मा नियम क्या है। जूल का ऊष्मा नियम यह बताता है कि किसी चालक में ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग, प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती होती है। इसे H बराबर I स्क्वायर RT से व्यक्त करते हैं। इस नियम से विद्युत उपकरण में ऊष्मा उत्पादन समझा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो साइंस से डरते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 साइंस का पूरा गेस्ट पेपर लेकर आने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।